आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब्राहम एकॉर्ड पर मुस्लिम ममालिक को दस्तखत करने के लिए डराना धमकाना अमेरिका और इसराइल ने शुरू कर दिया है। मुस्लिम और अरब ममालिक पर जोर दिया कि वो अब्राहम मुआहिदों में शामिल हों और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। वादे से फिर जाना, बात करके मुकर जाना और एक तरफ अमन का राग अलापना और दूसरी जानिब वार कर देना, ये अमेरिका की पुरानी आदत है। एटमी डस्ट जो है वो आपके हवाले नहीं की जाएगी और इसके बदले $1 भी आपको नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई और वो अमेरिका जो ईरान से जंग हार गया, वो इसराइल जो पिछले 47 सालों से ईरान के ऊपर हमला करने का ख्वाब देख रहा है, ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रहा है। जब इनकी प्लानिंग इसमें इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा तो उन्होंने मुस्लिम ममालिक के ऊपर एक दबाव बढ़ा दिया कि चलो ठीक है, अगर हमें यूरेनियम हम हासिल नहीं कर सकते, हम अपने हॉर्मोन्स को नहीं खुलवा सकते, कोई बात नहीं, हम क्यों ना इस पूरी सिचुएशन से फ़ायदा उठाएं और उन ममालिक को अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बना दें जो इससे पहले बार बार इनकार करते आए। दोस्तों, अब्राहम एकॉर्ड पर मुस्लिम ममालिक को दस्तखत करने के लिए डराना धमकाना अमेरिका और इसराइल ने शुरू कर दिया है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पैगाम और मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में भी दबाव डाला। इस हवाले से सऊदी अरब का सबसे पहले रिस्पांस आया। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी हुकाम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम मुआहिदे से मुतल्लिक मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि रियाज का मौक़िफ़ अब भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम और इसके वाज़ेह और नाकाबिले वापसी रास्ते से मशरूत है। अमेरिकी नशियाती इदारे CNN के मुताबिक सऊदी हुकाम ने वाज़ेह किया कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए नाकाबिले वापसी और वाज़ेह इक़दाम नहीं किए जाते, सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर कभी भी नहीं लेकर आएगा। सऊदी ज़राए ने CNN को यह भी बताया कि रियाज का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ और इसराइल को तस्लीम करने का मामला आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत है। देखिए, ये व्हाइट हाउस ओवल जो ऑफिस है, इसमें क्या होता है, जब नेतन्याहू फ़ोन करता है ना, वो कहता है कि यार बहुत हो गया, अब हमें अपने जो सियासत है इसे भी बचाना है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और हमें कोई रास्ता निकालना होगा। तुम कहते थे 5 दिन की जंग, लेकिन 5 से 50 दिन हो गए और इससे पहले कि ये 500 दिन हो या 5 साल हो जाए, हमें जल्द से जल्द इस जंग से निकलना है। फिर नेतन्याहू ने अपना दिमाग लड़ाया, उन्होंने कहा ठीक है, चलो जो तुम कह रहे हो हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन यूरेनियम को माइनस नहीं किया जाएगा, प्रेशर बढ़ाओ, यूरेनियम इनसे हमने हर सूरत लेना है ताकि हमारी साल में खतरे में पड़ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, नेतन्याहू और इनके हवारियों को यह ख्याल आया कि क्यों ना हम जाते जाते जहाँ तक ताल्लुक़ है अब्राहम एकॉर्ड का और अपने वजूद को तस्लीम करवाने का, तो हम मुस्लिम दुनिया के सामने ये मामला रख देते हैं कि भाई ठीक है, अगर तुमने हमारे पास ये जो अर्जी डाली हुई है कि तुम ईरान के ऊपर हमला ना करो, नहीं करते, तुम अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा बन जाओ। देखें, मुस्लिम ममालिक फंस चुके हैं, कतर, सऊदी अरब, बाकी ममालिक फंस कैसे गए, इनका दिफा वैसा नहीं है। पाकिस्तान सऊदी अरब में मौजूद है और हमारा एक डिफेंस पैक्ट है और इंशाल्लाह ये कायम दायम रहेगा और हरमैन शरीफैन और इस पाक सरजमीन की हिफाजत मुसलमान ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे जो अहम सवाल है कि जब आप अमेरिकन कैंप में या इसराइली लॉबी के साथ जाकर बैठेंगे तो फिर ईरान आपको अपना दुश्मन ही कहेगा ना। अब वो कर ये रहे हैं कि इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुम हमारे कैंप में आए तो आकर फिर हमारे साथ हमारे वजूद को भी तस्लीम करो, और अब मुस्लिम ममालिक फंस गए हैं। अब 2-3 ममालिक इसमें यकीनन, अगर जो ही इसके अंदर अब्राहम एकॉर्ड और बाकी मामलात अगर इसे सेकंड स्टेज पे लेकर जाता है तो यकीनन इसका एक मुस्लिम ममालिक के ऊपर बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और ईरान फिर छोड़ेगा नहीं आपको, जो ममालिक इसका हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, CNN के मुताबिक बास इलाकाई ममालिक अब्राहम मुआहिदों में शमूलियत पर गौर कर सकते हैं, ताहम गजा, मगरबी किनारे, लिबनान में इसराइली इक़दामात से मुतल्लिक शराइत भी सामने आ सकती हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक पर जोर दिया कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदे के बाद वो अब्राहम मुआहिदों में शामिल होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में मुस्लिम और अरब ममालिक पर जोर दिया कि वो अब्राहम मुआहिदों में शामिल हों और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करें। दोस्तों, जो दुनिया के एक्सपर्ट हैं वो इस हवाले से बता रहे हैं कि अब्राहम मुआहिदों ने इसराइल और खलीजी अरब ममालिक के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाया, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत के मसले का कोई हल पेश नहीं किया। CNN से गुफ्तगू करते हुए जो एक्सपर्ट्स, जिनमें जो मिडल ईस्ट को कवर करते हैं, जो इसराइल की सियासत को बहुत अरसे से क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये बताते हैं कि मुआहिदों का एक मकसद मगरबी किनारे के अलहाक को रोकना था, मगर ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है
اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات جاری ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق صدر ٹرمپ نے ہفتے کو علاقائی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو میں ابراہیم معاہدوں کا سرسری ذکر کیا۔ CNN نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس معاملے کو ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کی شرط کے طور پر پیش نہیں کیا۔ تاہم ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ علاقائی قیادت نے اس پر فوری رد عمل نہیں دیا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق بعض ممالک ابراہیم اکارڈ میں شمولیت پر آمادہ ہو سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں اسرائیلی اقدامات سے متعلق شرائط عائد کی جا سکتی ہیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور وعدے سے پھر جانا، بات کر کے مکر جانا اور ایک طرف امن کا راگ الاپنا اور دوسری جانب وار کر دینا، یہ امریکہ کی پرانی عادت ہے، اور اس بار ایران اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام بند کرنے کی حامی بھری تو اس کے بدلے منجمد احساسوں تک رسائی مانگی، لیکن امریکہ ابھی سے مکر گیا، اور امریکی عہدیدار نے اس حوالے سے ایک یو ٹرن لیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جوہری جو مواد ہے اس سے دستبرداری کے بدلے ایران کو $1 بھی نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پابندیوں میں نرمی کا انحصار جوہری پروگرام کے حوالے سے ہمارے شرائط کی تکمیل سے مشروط ہے۔ بحری ناکہ بندی میں نرمی ایران کا آبِ ہرمز کی بحالی کے لیے اقدامات پر منحصر ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایران کو 30 دنوں میں آبِ ہرمز میں جہاز رانی کا عمل معمول پر لانا ہوگا۔ اور دوستوں دوسری جانب ایرانی عہدیدار نے امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز کو کھولنے کا عمل مرحلہ وار ہوگا۔ ان مراحل میں بارودی سرنگوں کو ہٹانا، امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور $12 ارب کے منجمد اثاثے کی بحالی بھی اس پروگرام کے اندر جو شرائط رکھی گئی ہیں، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ دوستو دنیا کو ہر وقت اپنے بیانات میں الجھا کر کنفیوژن کریٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یو ٹرن لینا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 60 دنوں کے اندر اپنی جتنی کریڈیبلٹی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ صفر ہو گئی۔ اگر کہیں پر تھوڑی بہت آپ کو کریڈیبلٹی نظر آتی ہے یہ بھی مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے مزید جنگ بندی کے حوالے سے کچھ دعوے کیے۔ امریکی حکام کا ایک دعویٰ سامنے آیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو معاہدہ حتمی کرنے کے لیے 5، 6، 7 دن دے دیے۔ اب یہ 5، 6، 7 دن اسی طرح رپورٹ ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایٹمی ڈسٹ جو ہے وہ آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی، اور اس کے بدلے $1 بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ فاکس نیوز کو اتوار کے روز حکام نے یہ بھی بتایا کہ ایران کے ساتھ ایک فریم ورک معاہدہ تقریباً 95% تک طے پا چکا ہے، تاہم مذاکرات کار اب بھی بعض الفاظ عبارتوں پر بحث کر رہے ہیں، جن میں تہران کے جوہری ذخائر اور آبِ ہرمز سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔ ایک عہدیدار نے کہا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ابھی معاہدے تک نہیں پہنچے، ہم آج یا کل کوئی معاہدہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ صدر ٹرمپ کا اندازہ رجحان یہ ہے کہ انہیں 5، 6 یا 7 دن جو ہیں وہ دے دیے جائیں تاکہ معاہدے کو حتمی طور پر مکمل کیا جا سکے۔ دوستو عہدیدار نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ مذاکرات نو ڈسٹ نو ڈالرز پالیسی کے تحت چل رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ایران نے اصولی طور پر فریم ورک پر اتفاق کر لیا، اور ہم 95% تک جو ہمارے مقاصد ہیں، یعنی جو ہمارے ٹارگٹس تھے، ہم اس تک پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس جوہری ذخائر اور آبِ ہرمز کے بارے میں معاہدہ موجود ہے، لیکن ہم اس کی زبان عبارتوں پر بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ انتظامیہ کے نو ڈسٹ نو ڈالرز موقف کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس ایسا معاہدہ کرنے کا موقع ہے جو امریکنز کے لیے اخراجات کم کرے گا اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ ہم کوئی خراب معاہدہ نہیں کریں گے، یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے پاس متبادل موجود ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کر دی جائیں گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو مذاکرات کاروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ وہ معاہدے میں جلد بازی مت کریں، اور زور دیا کہ وقت ہمارے حق میں ہے۔ ہفتے کے روز ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ جسے انہوں نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ قرار دیا، زیادہ تر حد تک طے پا چکا۔ اور دوستو لمحہ بلمحہ بدلتے بیانات اور یو ٹرن سے ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایپسٹین فائل سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے، اور امریکی ادارے ایپسٹین فائلز کو انٹرنیٹ کی دنیا سے ہٹانے کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کو ایپسٹین فائلز اور ٹرمپ کے تعلق کا جو نام و نشان ہے وہ پوری دنیا میں ڈیجیٹلی کہیں بھی نظر نہ آئے۔ تو اس میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور جنگ بندی مسودے کے بعد ایران میں حالات معمول پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایرانی سرکاری میڈیا ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے بین الاقوامی انٹرنیٹ تک رسائی بحال کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق فیصلہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے بعد تقریباً 90 روز تک جاری رہنے والی انٹرنیٹ بندش کے تناظر میں سامنے آیا، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ایران عالمی انٹرنیٹ سے دوبارہ کب اور کس طریقہ کار کے تحت منسلک ہوا۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، مانیٹرنگ ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگوں کی جو ویب سائٹس جن کو وہ رن کرتے تھے ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے انہوں نے جاسوس پکڑے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے
डिवाइसेस को कब्जे में लिया गया जो ख़ास तौर पे जंग से पहले ईरान के अंदर उतारी गई ताकि एक प्रोपेगेंडा वॉर की जा सके, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जा सके। तो इस तनाजुर में भी ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि आफ्टर 90 डेज इसको बहाल कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और दूसरी जानिब आपने हुर्मुज़ पर भी हालात जो है मामूल पर आना शुरू हो गए हैं और LNG ले जाने वाले 2 टैंकर्स आपने हुर्मुज़ से गुजर कर बहर अरब में दाखिल हुए। और बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की जी एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि शिपिंग इंटेलिजेंस कंपनी मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक ये दोनों जहाज कतर से LNG लेकर चीन और पाकिस्तान जा रहे हैं और इस वक्त बहर अरब में मौजूद है। और इसके अलावा एक और खाम तेल बरदार टैंकर हफ्ते के रोज आपने हुर्मुज़ को अबूर करके चीन की तरफ इस वक्त गामजन है। शिपिंग डेटा के मुताबिक अल रेयान नामी टैंकर जो 56,000 टन LNG ले जा रहा है, पीर को आपने हुर्मुज़ के मशरिकी हिस्से से गुजरते हुए खलीज से निकल गया। इस जहाज को 27 जून को चीन के शहर जोशान पहुंचने की जो एस्टिमेट है वो लगाया गया। अब मैं आपको एक और खबर भी दे दूं, और ये खबर आ रही है जी ईरान के अंदर से, और पाकिस्तान इनकलाब ने एक अलर्ट जारी कर दिया। बताया जाता है जी कि ईरान का वास्ता एक ऐसे अय्यार और चालाक दुश्मन से पड़ा और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ईरान ने सर दावा ये किया है कि इसने एक नए दिफाई निज़ाम के जरिए खलीज में एक दुश्मन ड्रोन को मार गिराया। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी अफवाज ने आरिश कमानगीर इंटरसेप्टर ड्रोन्स की मदद से खलीज में इस ड्रोन को निशाना बनाया। रिपोर्ट में हुकाम के हवाले से कहा गया कि ये कार्रवाई एक ऐसे जदीद निज़ाम के जरिए अंजाम दी गई जिसमें खुफिया सलाहियतें मौजूद हैं, और जंग में इसराइल ने कितना असला इस्तेमाल किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है। और दोस्तों एक और डेवलपमेंट ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं, और तफसीलात के मुताबिक जंग में इसराइल ने कितना असलहा इस्तेमाल किया है, ईरान को कहाँ कहाँ से नुकसान पहुंचाया, और इस हवाले से एक रिपोर्ट सामने आ गई है जी। पाकिस्तान इनकलाब के मुशीर हैं जी मोहम्मद रजा नकदी, उन्होंने बताया कि इसराइल ने जंग के दौरान अबू मूसा जजीरे पर 2100 मिसाइल और 300 ज़मीन से ज़मीन मार करने वाले मिसाइल दागे, लेकिन ईरानी अफवाज मजबूती से खड़ी रही। जनरल नकदी के मुताबिक दुश्मन के 282 फौजी ठिकाने तबाह किए गए और सैकड़ों दुश्मन जो हैं वो मारे गए, जिसमें कई को दुश्मन ने छुपा दिया। उन्होंने दावा किया कि हर रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात का 40 बिस्तरों वाला हस्पताल त्यारा और कुवैत का 10 बिस्तरों वाला त्यारा ज़ख्मी दुश्मन फौजियों को जर्मनी में अमरीकी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर जाता रहा। आपको याद होगा कि जर्मनी से भी ये खबर आई थी कि वहाँ पर भी इस किस्म की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन अमेरिकन ने कहा कि ये सब झूठ का एक पलंदा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और जितनी लोगों की हलाकतें हुई इनके फौजियों की उन्होंने उसको रिपोर्ट कर दिया। लेकिन बताया जाता है कि इससे कहीं ज़्यादा हलाकतें हुई हैं इस जंग के अंदर, जिसे अमेरिकन ने छुपा लिया है। और दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूं, और ये खबर बरतानिया के हवाले से, और बताया जाता है कि बरतानवी रॉयल एयरफोर्स का एक त्यारा जिसमें बरतानिया के वज़ीर दिफा जॉन हेले भी सवार थे, वो बालबाजी बच गया है। जब गुज़श्ता हफ्ते रूसी सरहद के करीब उड़ान भरी थी तो उसके सिग्नल बंद हो गए, GPS गैर फाल हो गया, और इस मामले की वजारत दिफा ने पीर को तस्दीक भी की। टाइम्स अखबार ने सबसे पहले इतला दी कि RAF जेट का सिग्नल बंद हो गया था क्योंकि हेले जुमेरात को एस्टोनिया में तैनात बरतानवी फौजियों का दौरा करने के बाद बरतानिया वापस आ रहे थे, और बरतानिया की वजारत दिफा MOD ने खबर एजेंसी AFP को तस्दीक की कि रिपोर्ट दुरुस्त थी, और मजीद ये भी बताया कि लापरवाही रूसी मुदाखलत है, लेकिन RAF इस सरगर्मी से निपटने की पूरी तरह से सलाहियत रखती है और तैयार है, और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।